पिछली वीडियो में देखा, अगर इकाई के स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो उसकी पावर चाहे जो भी हो, उसकी पावर चाहे जो भी हो, उसका मान हमेशा 0, 1, 5, 6 ही रहता था। चलिए देखते हैं, अगर कोई भी संख्या जो है 450 है, इसकी पावर 256 है, ये 256 नहीं कुछ भी है तो इसका मान हमेशा 0। अगर कोई भी संख्या 451 है और इसकी पावर चाहे जो भी हो, यूनिट के प्लेस पर अगर 1 है तो इसका मान हमेशा 1। और अगर कोई भी संख्या यूनिट के स्थान पर 6 है और इसकी पावर चाहे जो भी तो उसका मान हमेशा 6। और अगर यूनिट के स्थान पर 5 है, उसकी पावर चाहे जो भी उसका मान हमेशा 5 होता है। अगर यूनिट के स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो इसकी पावर चाहे जो हमेशा इसका मान क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होता है। अगर यूनिट प्लेस पर 9 आ जाए तब हम क्या करेंगे, अगर यूनिट के स्थान पर 9 आ जाए उसकी पावर, अगर यूनिट के स्थान पर 9 आ जाए उसकी पावर अगर इवन है, अगर उसकी पावर इवन है, इवन मतलब सम है तो इसका मान हमेशा 1। और इसकी पावर हमेशा अगर ऑड है तो इसका मान हमेशा 9 आएगा। कोई भी संख्या हम लेकर देखते हैं, कोई भी संख्या है 889 की पावर 238 तो इसका मान हमेशा 9 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी पावर जो है इवन है, पावर इवन होता है तो इसका मान हमेशा 1। और अगर कोई भी संख्या इस टाइप की दे दिया जाए कि ये बताइए कि इसका मान क्या होगा, इसका मान तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी पावर जो है ऑड है तो इसका मान हमेशा, यहाँ पर पावर इवन है, इवन में हमेशा इसका मान 1 और पावर जो है इसकी पावर ऑड है, ऑड में हमेशा इसका मान 9 होगा। या हम करके देखते हैं, क्या करते थे हम 4 से इसको भाग देते थे, 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता था, 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता था उसको हम उसकी पावर बना देते थे। यहाँ पर 4 से जब इसको भाग देंगे तो लास्ट 2 डिजिट को 38 को देंगे तो क्या 4 9 36, 2 बचेगा तो 9 की पावर कितना हो जाएगा, 9 की पावर हो जाएगा 2, तो 9 81 तो इकाई के स्थान पर 1 ऐसे आता था। या ऐसे हम सीधे कर लें कि 9 की पावर अगर इवन है, सम है तो उसका मान हमेशा 1 और विषम है तो उसका मान हमेशा 9 आता। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 28 होगा, 9 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी तो 9 × 9 × 9, यहाँ पर 81 1 9 तो यूनिट प्लेस पर क्या आ गया, 9 आ गया। अगर यूनिट प्लेस पर हमें दे दिया जाए 4, अगर 4 दे दिया जाए और इसकी पावर अगर इवन है, इसकी पावर जो है अगर इवन है, सम है तो इसका मान हमेशा 6 और पावर अगर ऑड है, विषम है तो इसका मान हमेशा 4 होता है। चलिए देखते हैं, कोई भी संख्या है 294 की पावर 232 तो हम देख रहे हैं 4 की जो पावर है इवन है तो इसका मान हमेशा 6 होगा। या हम करके देखते हैं, क्या करते थे, 4 की पावर 232 है तो 4 से डिवाइड करते थे और 4 की डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं कि इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा और जब रिमाइंडर 0 बचता तो हम लोग पढ़ चुके हैं अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो हमेशा पावर 4 लेते हैं। तो 4 × 4 × 4 × 4, यहाँ पर 16 6 ले लेंगे, 24 और 4 4 16 तो इकाई के स्थान पर 6 आ गया। अगर देखते हैं 294 की पावर अगर कोई ऑड हम ले लेते हैं, 881 ले लिए तो इसका मान हम पढ़ चुके हैं कि 4 की पावर अगर जो है, 4 की जो पावर है अगर विषम है, ऑड है तो इसका मान हमेशा 4 होता तो यहाँ पर सीधा इसका मान हो जाएगा 4। या हम करके देखते हैं, इस संख्या को हम 4 से डिवाइड करेंगे 81 को तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा तो क्या हो जाए, 4 का मान 4 हो जाएगा। हम लोग अभी तक चर्चा कर चुके हैं इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 4 और 9 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे, अगर इकाई के स्थान पर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है तो उसकी पावर चाहे जो भी हो
तब हम देखेंगे इसका इकाई के स्थान पर क्या आएगा। चलिए देखते हैं, कोई भी संख्या है तो इसमें पूछे ये बताइए कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो हम लोग देखेंगे यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो अब हम क्या करते थे, हम इसको 4 से करते थे डिवाइड। 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता था या तो रिमाइंडर लिख लेते थे 0, या रिमाइंडर आता था तो 1 2 3 रिमाइंडर लिख लेते थे। अगर पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती थी तो रिमाइंडर जो है उसकी पावर 4 लगा देते थे। तो यहाँ 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचेगा। 3 बचेगा तो 2 × 2 × 2 8। तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगी। यहाँ पर 36 हो जाएगा। 36 में 3 रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर होता है वही पावर बना देते हैं। 2 की पावर 3 मतलब 8। तो यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा, 8। अब अगर कोई इस टाइप का दे दिया जाए कि ये बताइए कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2801। फिर क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से लास्ट के दो ही डिजिट करते हैं, क्योंकि 2 अगर हो जाएंगे तो पूरी संख्या हो जाएगी। तो 4 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 की पावर 1, तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2। ऐसे अगर 3 हो यूनिट प्लेस पर 296, यूनिट प्लेस पर 3 है, 3 की पावर 296। तब क्या करते हैं, वही करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 96 पूर्णतया जो है डिवाइड हो जाएगा। जब पूर्णतया जो संख्या डिवाइड हो जाती थी तो हम पावर जो क्या करते थे, 4 लगा देते थे। तो 3 × 3 × 3 × 3 9 27, 27 का 7 ले लेंगे 21। तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इस टाइप से दे दिया जाए, ये बताइए कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तब हम क्या करेंगे, हम 3 की पावर लिख लेंगे 2401। तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो यूनिट प्लेस पर हो जाएगा 3। अब हम देखते हैं, अगर यूनिट प्लेस पर 5 दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे। अगर यूनिट प्लेस पर 5 तक चर्चा हो चुकी थी, अगर यूनिट प्लेस पर 7 दे दिया जाए तब 487 दे दिया जाए, इसकी पावर 288 कर दिया जाए और पूछा जाए ये बताइए कि इसमें यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 288 लिख लेंगे। उसके बाद हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 2 हैं, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। जब पूर्णतया कोई संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है तब उसकी पावर 4 करते, तो 7 की पावर हो जाएगा 4। तो 7 × 7 × 7 × 7। तो यहाँ पर 49 9 ले लेंगे, 7 9 63, 3 ले लेंगे, 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 21। तो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा 1। अगर इस टाइप से दे दिया जाए 327 की पावर 281, तब 7 की पावर 281 ले लेंगे। फिर वही काम करेंगे, 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 81 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा, 7। हम लोगों ने देखा अगर यूनिट के स्थान पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9, तो इसकी पावर चाहे जो भी हो, हम यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी निकाल लेते हैं। अभी तक 0 देख लिया, 1 देख लिया, 2 3 4 5 6 7 9 को देखा था, अब 8 बाकी है। अगर कोई भी संख्या इस टाइप से दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये बताइए कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8 की पावर 386 लिख लेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि जो पावर उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से जब डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 2। तो 8 × 8 तो कितना हो जाएगा, 64। तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, 4। अगर इस टाइप से दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये बताइए यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से लास्ट के 2 जो अंक हैं इकाई और दहाई वाले उनको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 8 की पावर 1। तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
अगर फैक्टोरियल दे दिया जाए और पूछा जाए ये बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आज हम देखेंगे जब फैक्टोरियल दिया हो तब इकाई का अंक कैसे हम ज्ञात करेंगे। फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल 5 दिया है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 से लेकर हम तब तक गुणा करेंगे जब तक n 1 नहीं मिल जाएगा। इसी तरीके अगर दिया है फैक्टोरियल 6 तो 5, फैक्टोरियल 6 दिया तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे चाहे कुछ भी दिया है। फैक्टोरियल 81 दिया है तो 81 इंटू 80 79 78 अप टू 1 तक हम जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। अगर फैक्टोरियल दे दिया जाए और पूछा जाए ये बताइए कि इसमें इकाई के स्थान पर कौन सी वैल्यू आएगी, तो हम लोग जानते हैं एक की फैक्टोरियल क्या होता है 1, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 इजकल टू 2, फैक्टोरियल 3 से लेकर 2 तक, 3 से लेकर 1 तक 3 6, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इजकल टू फैक्टोरियल 5 इजकल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इजकल टू 120, और ऐसे फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 4 का जो मान है इसके जो यूनिट प्लेस पर 4 आया। उसके बाद जब फैक्टोरियल 5 को हमने सॉल्व किया तो यूनिट प्लेस पर हमें 0 मिला। अब फैक्टोरियल 5 के आगे फैक्टोरियल 5 से लेके हम अनंत तक जाएंगे, हमें यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 ही मिलेगा। हम फैक्टोरियल 5 से लेकर अनंत तक जाएं तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। यहाँ पर फैक्टोरियल 5 में हमें 0 मिल गया। फैक्टोरियल 5 अब जहाँ 7 का निकालें, 8 का निकालें, 9 का निकालें, जिसका भी निकालेंगे उसमें 5 आएगा और 5 का मान में फैक्टोरियल 5 का मान में 0 आ चुका है। तो जाहिर सी बात इसके आगे कोई भी फैक्टोरियल हम 5 से ऊपर निकालेंगे 6 7 अप टू अनंत तक, तो उसका मान हमेशा इकाई के स्थान पर हमेशा उसकी वैल्यू 0 आएगी। इकाई के स्थान पर उसका मान हमेशा 0 आएगा। अब हम देखेंगे इनके क्वेश्चन। अगर कोई भी चीज़ दिया है जैसे फैक्टोरियल 4 दिया है, पूछा जाए इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 12 दूना 24, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 4। अगर दे दिया जाए कि फैक्टोरियल 5 के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120, तो इसका मान आएगा 20 23 60 दूना 120, तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 0। ऐसे में दे दिया जाए ये बताइए 129 फैक्टोरियल 129 जो है इसका मान क्या होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल 5 से लेकर अनंत तक हम ऊपर जाएंगे, फैक्टोरियल 5 से लेकर अनंत तक ऊपर जाएंगे तो उसका यूनिट प्लेस पर हमेशा उसका मान 0 ही आएगा। तो जाहिर सी बात है फैक्टोरियल 129 के यूनिट प्लेस पर हमेशा इसका मान 0 आएगा। अगर दे दिया जाए कि फैक्टोरियल 143 की पावर 68 है, तो इसका मान बताइए यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल 5 से लेकर अनंत तक ऊपर जाएंगे तो उसका यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 आता है। तो जाहिर सी बात इसका मान 0 आएगा, 0 की पावर 68 हो जाएगा, तो 0 की पावर चाहे जो भी उसका मान हमेशा 0 आता है। अगर फैक्टोरियल 4 की पावर 2 3 4 दे दिया जाए तब, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 12 दूना 24, तो 24 की पावर हो जाएगा 24 की पावर 234। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 224।
34। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो कितना मान हो जाएगा, यूनिट प्लेस पर आ जाएगा 6। इसी तरीके से हम लोग देखे हैं कि अगर फैक्टोरियल 5 है या फैक्टोरियल 5 से ऊपर अनंत तक हम जाएं तो यूनिट प्लेस पर हमेशा इसका मान 0 ही आता है, चाहे हम जहाँ तक जाएँ। अगर हमें कोई इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, ये बताइए फैक्टोरियल 703 की पावर 22901 है तो इसका मान बताइए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल 5 से लेकर अनंत तक जाएं तो उसके इकाई के स्थान पर 0 होता, तो 0 की पावर 2901 हो जाएगा और इसका मान हमेशा 0 की चाहे जो भी पावर उसका मान हमेशा 0 ही आएगा। अगर हमें पावर में फैक्टोरियल दे दिया जाए, अगर इस टाइप से दे दिया जाए कोई भी संख्या, इसकी पावर में फैक्टोरियल दे दिया जाए, फैक्टोरियल 239 का मान बताइए, इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तब हम क्या करेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता 2 × 1 = 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती 3 × 2 × 1 = 6, फैक्टोरियल 4 = होता है 4 × 3 × 2 × 1 = 24, फैक्टोरियल 5 = होता 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120, फैक्टोरियल 6 = होता 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 720। ऐसे ही अप टू हम इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखते हैं कि 4 से जब फैक्टोरियल 4 से लेकर उससे आगे हम जब भी जाएंगे, हम देख रहे हैं 24 जो है 24 4 से डिविजिबल है, और इसके आगे हम जब भी जाएंगे 4 से लेकर अप टू अनंत तक 120 भी 4 से डिविजिबल है, 720 ये भी 4 से डिविजिबल है। तो हम देख रहे हैं फैक्टोरियल 4 से लेकर इनफाइनाइट तक हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो भी संख्या आएगी फैक्टोरियल 5, 6 अप टू इनफाइनाइट तक, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगी। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि पावर में हम 4 से डिवाइड करते थे, डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1, 2, 3 आए थे, आधा था तो रिमाइंडर लिख देते थे। अगर संख्या पूर्णतया डिवाइड हो जाती थी तो हम क्या करते थे, पावर से जो संख्या जिसकी यूनिट वैल्यू निकालनी होती थी उसकी पावर 4 कर देते थे। जैसे हमें ये वाला क्वेश्चन दिया है 582 की पावर फैक्टोरियल 239 है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल 4 से ऊपर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, फैक्टोरियल 4 से इनफाइनाइट तक हम जाएंगे तो जो वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 4 से इनफाइनाइट तक, तो वो क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी, डिविजिबल होगी, विभाज्य होगी। और जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती थी तो हम क्या करते थे, उस शेष में उसकी पावर क्या लिखते थे, 4 लिखते थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 की पावर फैक्टोरियल 239 है, और हम लोग पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल 4 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएं तो जो भी वैल्यू आएगी वो 4 से पूर्णतः डिवाइड होगी, तो जाहिर सी बात है 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 × 2 × 2 × 2 = 4, 8, 16, तो वही यूनिट प्लेस पर आ जाएगा 6। वैसे कोई भी संख्या दे दिया जाए कि 238 की पावर 58, तो 8 की पावर 58 हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि फैक्टोरियल 4 से लेकर इनफाइनाइट तक जब हम जाएंगे तो उस जो संख्या आएगी, जो वैल्यू आएगी हमेशा 4 से डिवाइड होगी, और जो वैल्यू 4 से डिवाइड होती थी तो हमेशा उसकी पावर क्या हो जाती थी, 4 हो जाती थी। तो क्या हो जाएगा 8 × 8 × 8 × 8, तो यहाँ पर 64 4 ले लेंगे, 32 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 16। तो हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल 4 से इनफाइनाइट तक जब हम जाएंगे जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 4 से डिवाइड होगी, और 4 से डिवाइड जब होगी तो पावर हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा, चाहे जो भी संख्या हो। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन जैसे 5, 8 की पावर 2 फैक्टोरियल 3 है, तब हम कैसे करेंगे, ये तो 4 से नीचे है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, तब हम सबसे पहले इसका फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर आएगा 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 4, यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।